नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही जो 24,000 ग्रुप सी और डी की भर्तियां थी उनका परिणाम घोषित कर दिया है। इससे युवाओं में खुशी की लहर है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। पूरे प्रदेश में 24,000 युवा यानी 24,000 घरों में जो नौकरियां गई हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। और जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिली है वो भी आस लगा रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसी कड़ी में हम बात करते हैं गांव डीग की। डीग एक ऐसा गांव है जहां करीब 500 के आसपास लोग सरकारी नौकरियों पर हैं और पिछले 10 सालों में 450 से भी ज़्यादा नौकरियों पर लग चुके हैं। बड़ी खबर है। और वहीं डी के सरपंच प्रतिनिधि रोहतास का कहना है कि हर तीसरे घर में यहाँ सरकारी नौकरी पर हैं। 500 से ज़्यादा फिलहाल सरकारी नौकरी पर हैं और सब बिना पर्ची खर्ची की नौकरी लगे हैं। हर भर्ती में गांव से युवा लगते हैं। पिछले दिनों ही गांव से एक डीएसपी और एक एचसीएस लगा था। सब युवाओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि गांव की 3 बेटियां हैं जिन्हें 1,11,000 रुपये छात्रवृत्ति सीएम के हाथों मिली है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी गांव के युवा सरकारी नौकरियों में लगेंगे, क्योंकि युवाओं में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। नशे और झगड़े से दूर रहते हैं। काफ़ी युवा नौकरी के लिए फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के युवाओं के लिए पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी तक नहीं है, ये कहना है सरपंच प्रतिनिधि रोहतास का। आइए और खबर जानते हैं। गांव जिले के कैथल की जो ये गांव है डीग, इसमें उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। दिवाली से पहले इनके घरों में खुशियां आई हैं। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं, आतिशबाजी चला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। 55 युवाओं को एक ही गांव में सरकारी नौकरी पर एकदम लगना, इससे और अतिशयोक्ति क्या हो सकती है। इनमें एक पुलिस थाना के कर्मचारियों की संख्या समान 24 युवा तो पुलिस में भर्ती हुए हैं। एक छोटी तहसील में होने वाली पटवारियों की संख्या के समान 6 युवा गांव से पटवारी लग गए हैं। पंचायत सचिव की बात करें तो 6 भर्ती हुए हैं। खास बात यह है कि नौकरी लगने वाले इन युवाओं में 6 लड़कियां भी शामिल हैं। गांव के युवाओं की इस उपलब्धि के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह ने इस गांव की तारीफ की है। उन्होंने शुक्रवार दोपहर को गांव के जो सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे फ़ोन पर भी बात की है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी जगहों पर तो देखा गया है कि दिन भर जो मजदूरी करते थे और रात में पढ़ाई करते थे, अब उन्हें भी नौकरियां मिली हैं। कहीं एक ही घर में देवरानी और जेठानी को नौकरी मिली है, कहीं भाई और बहन को एक ही परिवार में नौकरी मिली है। तो कैथल ज़िले के गांव डीग में 55 नौकरियां, काकौत में 30, क्योड़क में 22, धौंस में 8, देवरा में 11, बाबा लदाना में 24 और पाड़ला गांव में 19 नौकरियां मिली हैं। 2014 से लेके 2015, 16, 17 लंबे समय से बच्चे थे जो तैयारियां कर रहे थे नौकरियों की, नहीं मिल रही थी, लेकिन अब काफ़ी बच्चों को नौकरियां मिली हैं। और इस पर हरियाणा एचएसएससी के चेयरमैन ने सभी नवनियुक्त जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें नौकरियां मिली हैं उनको बधाई दी है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बधाई दी गई है। पुलिस में भर्ती हुए एक युवा का कहना है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ बुजुर्ग थी, लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करती थी। हम परिवार में 5 बहनें और 2 भाई हैं। मैंने बीए बीएड तक की पढ़ाई की है। आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। कोचिंग और ट्यूशन की फीस नहीं जुटा पाना भी मुश्किल है, इसलिए मुझे भी परिवार की रोजी रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। इसी में से पढ़ाई का खर्च भी निकालता हूँ। अब मुझे हरियाणा पुलिस में नौकरी मिली है। ये हरियाणा के युवाओं, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा में जहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, वहीं युवाओं को
रोजगार मिला है। दीपावली से पहले हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। ये दिवाली का एक बड़ा उपहार है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।